disinvestment and strategic जो विनिवेश का मामला है, और in spite of COVID-19 कोविड-19 के बावजूद हम विनिवेश के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, रणनीतिक तौर पर विनिवेश के दायरे में आगे बढ़ते रहे। कई विनिवेश किए गए हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, पवन हंस, नीलांचल स्पष्ट लिमिटेड, इन 2021-22 में इनका विनिवेश पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा IDBI बैंक के अलावा हम प्रस्तावित करते हैं कि 2 सरकारी बैंक, निगम बैंक जो हैं और कंपनियां भी 2021-22 में प्रस्तावित हैं, और इसके लिए कानून में जरूरी बदलाव किए जाएंगे और इस सत्र में ही हम बदलाव प्रस्तुत करेंगे। और हम इस साल जो LIC का IPO लाएंगे और इसी दौरान हम कानून में बदलाव करेंगे। आत्मनिर्भर पैकेज में हमने ऐलान किया है कि हम कई नीतियों के साथ आएंगे। जो सरकारी उपक्रम है उनका विनिवेश करेंगे, और हम इस बात का ऐलान करते हुए खुशी का है कि सरकार ने इस नियम को मंजूरी दे दी है, इस नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के जरिए एक रोड मैप उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें कि रणनीतिक और गैर रणनीतिक जो सेक्टर है उनकी पहचान की जाएगी। 4 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि रणनीतिक हैं, जिसमें से कुछ जरूरी जो सेक्टर को छोड़ करके बाकी को निजीकरण किया जाएगा। जो इसकी मुख्य बातें हैं वो एनेक्सर 3 में बताई गई हैं। विनिवेश की नीति को तेज करने के लिए हम ये प्रस्तावित करते हैं कि जो सरकारी कंपनियां हैं केंद्र, वो रणनीतिक तरीके से विनिवेश किया जाएगा। जो राज्य हैं वो भी विनिवेश के लिए हम एक इंसेंटिव पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। राज्यों को ये इंसेंटिव दिया जाएगा। हम कहना चाहेंगे कि आत्मनिर्भर भारत को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया जाए। सरकारी जो मंत्रालय हैं, उनकी जो जमीन है और पब्लिक सेक्टर के जो उपक्रम हैं, जो जमीनें हैं, उनका वित्त पोषण किया जा सके, उसके लिए अलग अलग उपाय अपनाए जाएंगे। इसके लिए हमें खास कदम उठाने होंगे, और इसके लिए हम प्रस्तावित करते हैं कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल लागू किया जाएगा, एक कंपनी बनाई जाएगी जो कि इसका सही समय पर संपन्न हो सके, ये देखेंगे। जो भी घाटा उठाने वाली कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उनको विनिवेश के दायरे में लाया जाएगा। और हमने ये अनुमान लगाया है कि 1,75,000 करोड़ रुपए विनिवेश के नियम से 2021-22 में हमें उपलब्ध हो पाएगा।